साथियों नमस्कार। क्या आप भी अपने बिजनेस में एक जिताऊ टीम बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में हर वो टारगेट पूरा कर सकें और आपके पास उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक जिताऊ टीम हो, जैसे थी हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के पास? जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ 2011 के वर्ल्ड कप की और उससे लिए गए सीख से, जिससे हम भी बना सकते हैं एक शानदार टीम और जीत सकते हैं और पूरे कर सकते हैं अपने लाइफ में बनाए गए टारगेट्स को। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप भी एक शानदार टीम बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। तो चलिए साथियों, पढ़ते हैं। Happy Millionaire Network. आज आपको 5 ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप भी एक शानदार और जिताऊ टीम बना सकते हैं और आप भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। पढ़ते हैं पहली तरफ। फर्स्ट थिंग में हम यहाँ देखें कि हम एक ऐसी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसा क्लियर और एस्पायर गोल बनाएं जिसमें सिर्फ वो लीडर ही नहीं, पूरी टीम उसमें शामिल हो, पूरी टीम उसमें सहयोग करे, पूरी टीम के लिए वो गोल एक एस्पायर हो और पूरी टीम के लिए हो। जैसे जब 2011 का वर्ल्ड कप था तो आप किसी से भी पूछो तो हर कोई खिलाड़ी कहता था कि ये 2011 वर्ल्ड कप हम अपने देश के लिए और सचिन के लिए जीतना चाहते हैं। आप सहवाग का इंटरव्यू देखें, युवराज सिंह का देखें, विराट कोहली का देखें, तो सबका एक गोल था कि हमने ये वर्ल्ड कप अपने देश के लिए और सचिन के लिए जीतना है। और सभी खिलाड़ी अपने जी जान से लड़े, जी जान से खेले और भारत को वर्ल्ड कप दिलाया और सचिन का वो सपना पूरा करा जिसके लिए उन्होंने कितना लंबा इंतज़ार किया था। इसी तरह हम भी अपने जब बिज़नेस करते हैं तो हमें भी अपने जो गोल हैं वो ऐसे बनाने चाहिए जिसमें हमारी पूरी टीम के लिए गोल वो एस्पायर हो। ये नहीं मेरे अकेले के लिए हो या आपके लिए अकेले के लिए कि आप तो पाना चाहते हैं लेकिन टीम के लिए वो गोल मोटिवेट ना हो या उन्हें वो मोटिवेट ना करे। तो गोल चैलेंजिंग भी हो और एस्पायर भी हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। मतलब एक कॉमन गोल की तरफ हमें खेलना चाहिए जैसे वो खेल रहे थे, और हमें भी वो खेल, बिल्कुल ज़िंदगी भी कहते हैं लाइफ इज़ अ गेम, बिजनेस इज़ अ गेम, उसे वैसे ही खेलें जिसमें हमें जीत भी मिलती है, कई बार हार भी मिलती है। लेकिन अगर गोल हमारा एस्पायर होगा, चैलेंजिंग होगा और हम सभी उस एक कॉमन गोल की तरफ खेलेंगे तो श्योरली है कि हम भी जीतेंगे और खुश होंगे जैसे 2011 में हम हुए थे। और चलिए साथियों बढ़ते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि जिस तरह धोनी ने अपनी टीम में दिया था, आज भी वो सभी के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। क्या है कि हर खिलाड़ी के अंदर उसने बिलीव दिया था। मेक बिलीव इन एवरी प्लेयर एंड मेक देम प्ले। खुल के खेलने का मौका दिया था। वो चाहे नए खिलाड़ी हों जैसे विराट कोहली हों, सुरेश रैना हों, यूसुफ पठान हों, या पुराने खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हों, आपके सचिन तेंदुलकर हों, युवराज सिंह हों, हर किसी के रोल में उन्होंने कहा आप खुल के खेलिए, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह से समटाइम्स जब हम बिज़नेस में गोल को चेज करते हैं, हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासकर देखा है कि हमें गोल बनाते हैं तो हम कई बार बहुत प्रेशराइज करते हैं अपने लोगों को कि यार तुम काम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, आपसे नहीं हो रहा। तो वहाँ पर आपको उनका पहली बात तो रोल क्लियर करें। जब गोल आपने कॉमन बनाया है, उन्हें कहें आप आराम से खेलें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक विश्वास दिलाएं, आप जस्ट खेलें, आप अपना खेल खेलें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो वो जो ट्रस्ट आप दिखाएंगे अपनी टीम के अंदर, वो ट्रस्ट उन्हें इतना मोटिवेट करता है कि उन्हें वो कभी समटाइम्स गिरेंगे भी, निराश भी होंगे, लेकिन वो अपने गोल को छोड़ेंगे नहीं। वो खेलेंगे, खुल के खेलेंगे, और जब आदमी खुल के खेलता है तो यकीन मानना रिज़ल्ट बहुत शानदार आता है। लेकिन हम कई बार कुछ प्लेयर्स को बड़ा दबा देते हैं कि आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। उन्हें मतलब ट्रस्ट दें जब आप खिला रहे हैं। तो ये क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम पूरे बिज़नेस जो भी है हमारा पूरी लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक 2 या 3 दिन का या 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये हमारी लाइफ टाइम की बात है। तो हमें उन्हें वो रोल उनका याद दिलाना पड़ेगा कि वो आराम से खेलें और खुल के खेलें। जितना खुल के वो खेल सकते हैं उन्हें खेलने दें, लेकिन साथ में पीछे से आप उनके साथ खड़े हों कि यस आप खेलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बढ़ते हैं साथियों हम तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, जो हमें धोनी से मिलती है जब 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया टीम ने जीता था। वो क्या था कि सेलिब्रेट करें छोटे छोटे टारगेट्स, छोटी छोटी जीत को, सेलिब्रेट द स्मॉल स्मॉल विन। क्या था, जब ग्रुप स्टेज में इंडिया खेल रही थी तो आप भी जानते हो, इंडिया बांग्लादेश से जीतती है। विराट कोहली का शतक बांग्लादेश के खिलाफ था, आप सभी ने देखा है। शानदार परफॉर्मेंस रही, हर खिलाड़ी ने अपना अपना योगदान दिया है, अलग अलग मैच में अलग अलग हुआ। सेम चीज़ होती है जब हम टारगेट्स बनाते हैं, समटाइम्स हम बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए जब छोटे छोटे टारगेट्स को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, तो जब बड़ा टारगेट होता है तो हम उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। मेक दैम एनकरेज, हमेशा एनकरेज करें, उनकी छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करें, जैसे भी आप कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स के थ्रू एनकरेज करें उन्हें, सेमिनार्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, बाय कॉलिंग के थ्रू, जब भी आप उनसे मिलें उन्हें एनकरेज करें, बधाई दें और उस विन को सेलिब्रेट करें टीम के साथ, टुगेदर एज अ टीम। उससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, एक को देख के दूसरा भी खेलता है कि यार हम भी अगर खेलेंगे तो हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उस तरह सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं हम चौथी चीज़ की तरफ। वो क्या है जो हमें धोनी से सीखने को मिलती है? मेक अ डेडली कॉम्बिनेशन। यस, टीम कैसी बनानी है, टीम का चुनाव कैसे करना है। मतलब चुनाव का मीन्स है आपकी कोर टीम, जो हार्ड सिचुएशन में जब बड़ी टारगेट होता है तो उस कोर टीम के साथ आप कैसे कोरिलेट करते हो, कैसे वो परफॉर्म करेगी, कैसे खेलेगी। तो वहाँ पे खिलाड़ी कैसे होने चाहिए? खिलाड़ी पैशनेट होने चाहिए, हंगर होनी चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए और बिल्कुल गोल के प्रति एक्साइटेड होना चाहिए, खेलने के प्रति भी एक्साइटेड हो, किसी मैच का प्रेशर ना हो। वैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जैसे धोनी ने बनाया था। वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो, बॉलिंग कॉम्बिनेशन हो, मिड प्रेशराइज लेना हो और कुछ की प्लेयर्स निकल के आते हैं वहाँ से। सेम थिंग होती है जब हम बड़ा टारगेट लेते हैं तो हमारे पास भी कुछ ऐसे हमारे की प्लेयर्स होते हैं और वो परफॉर्मेंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम ये सोचते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, लेकिन वो करते हैं। बस हमें विश्वास दिलाना होता है कि यस ये खेलेंगे तो परफॉर्मेंस करेंगे। हर कोई प्लेयर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परफॉर्मेंस करेगा। जैसा हम जानते हैं विराट कोहली ने भी परफॉर्मेंस करा था, गौतम गंभीर जी ने भी करा था, वीरेंद्र सहवाग ने भी अपना परफॉर्मेंस करा था, सचिन ने भी करा था, युवराज सिंह तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, प्रेशर वाली सिचुएशन हो, क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हो, कितना शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस करी थी। तो हर किसी प्लेयर परफॉर्मेंस करता है। इसी तरह जब हम अपनी टीम बनाते हैं, जब टारगेट्स बड़े होते हैं तो परफॉर्मेंस करने के लिए खिलाड़ियों पे फेथ करना ज़रूरी है। जो हंगर है, आपको पता होना चाहिए कोर टीम जिसको आप को रिलेट कर रहे हो, आप भी चाहते हो ये बंदा खेलेगा, आप पे पूरा विश्वास है और आप उसके साथ खड़े हो और वो खेलता है, पूरा विश्वास दिलाते हो और वो परफॉर्मेंस करता है। जब ये सारी डेडली कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, और ये बनती है जैसे जैसे आप चीज़ें करने लगते हो, ये प्लेयर्स आपको मिलते हैं, टीम मेंबर्स मिलते हैं जो शानदार खेल खेलते हैं, मतलब जिनमें लीडरशिप कैपेबिलिटी होती है, प्रेशर को झेलने की कैपेबिलिटी होती है। प्रेशर आप उन्हीं पे दे सकते हो। कहते हैं ना, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जब प्रेशर आता है तो जिम्मेदारी ऑटोमेटिक ले ली जाती है प्लेयर्स द्वारा, टीम मेंबर्स द्वारा। तो वो कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप अपनी कोर टीम को कैसा बना रहे हो। मेक देम डेडली, कि खेलेगी तो परफॉर्मेंस करेगी ही करेगी। और बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट थिंग की तरफ, जो है बी पैशनेट, कूल एंड फेस द चैलेंज फर्स्ट। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो धोनी से सीखने को मिलती है, जब अच्छा चल रहा होता है तो सब अच्छा चल रहा होता है, जब सिचुएशन हार्ड आ जाती है तो वहाँ पे कूल रहना है, अपना कूल, तभी उसे कैप्टन कूल बोला जाता है। कूल रहना, कूल रह के सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे इंग्लैंड से टाइड होता है ग्रुप स्टेज में और साउथ अफ्रीका से जीता हुआ मैच आप देखते हो, कितना अच्छा सचिन ने शतक मारा था, फिर भी वो मैच हम हार जाते हैं। फिर उसके बाद भी धोनी का आप चेहरा देखें, धोनी के आगे के इंटरव्यूज़ देखें या धोनी के आगे पूरी देखें, तो सिचुएशन को हैंडलिंग करना, कूल रहना, बिल्कुल काम रहना, ये बहुत कुछ हमें सिखाता है धोनी से। जब समय था फाइनल का, सिचुएशन आप सभी के सामने, गौतम गंभीर एक तरफ खेल रहे थे और दूसरी तरफ जब
आउट होने लगे सभी, तो एक बार हमें भी लगा यार, तो धोनी खुद आते हैं, युवराज सिंह को रोका जाता है और खुद कहा जाता है मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ और खेलता हूँ। वो खेले, यानी एक लीडर, जब लीडर होता है, जब सिचुएशन हार्ड हो जाए तो आपको आगे आना पड़ेगा एज अ लीडर, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सिचुएशन को संभालना भी है, सिचुएशन को हैंडल भी करना है। जब आप ये खेलने लगेंगे कूल रह के, पैशनेट तो हैं ही, गोल आपका इंस्पायर रहेगा, चैलेंजिंग सिचुएशन में आप खुद आके खेल रहे हैं, तो क्या होगा, रिज़ल्ट बड़ा शानदार आएगा। वो शानदार रिज़ल्ट आपको खुशी भी देगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी देगा और आप कॉन्फिडेंस भी होंगे, आप भी, आपकी टीम भी। और जब गोल अचीव होगा तो सेलिब्रेट आपकी फैमिली भी करेगी, आपकी टीम मेंबर्स भी करेंगे, उनकी फैमिली भी करेगी, कंपनी को भी आप पे गर्व होगा, आपको खुद पे भी गर्व होगा। और वो याद हमेशा हर कोई करता है कि यस, हमने एक एस्पायर गोल बनाया था जो पूरी टीम ने साथ मिलके उसको अचीव करा और साथ मिलके ही उसे सेलिब्रेट करा। तो थैंक यू साथियों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें। इस तरह की वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें।